एक गांव में एक राम नाम का गरीब मछुआरा रहता था। वो अपनी पत्नी सविता और अपने दो बच्चों श्याम और गिन्नी के साथ रहता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। राम रोज सुबह मछली पकड़ने के लिए जाया करता था, पर हर रोज इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको ज़्यादा मछलियाँ नहीं मिल पाती थी। उसके घर में अब खाने के भी लाले पड़े हुए थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता था। और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी सोहन और विमला थे, जो अमीर होने के बावजूद भी एकदम लालची थे। और इतना अमीर होने के बाद भी वे दोनों किसी की भी मदद नहीं करते थे। उधर दूसरी तरफ राम और सविता गरीब होने के बाद भी सभी ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। एक दिन श्याम और गिन्नी राम के पास आते हैं और श्याम बोलता है, पापा, आज स्कूल की फीस जमा करने का आखिरी दिन है। अगर आज फीस नहीं भरी तो हमें स्कूल में बैठने नहीं देंगे। हाँ जी, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। अरे तुम्हें तो पता ही है कि आजकल मछलियाँ भी कम मिल रही है। फिर भी ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने काम पर निकल जाता है। वो नदी किनारे जाकर मछली पकड़ने लगता है। तभी उसके जाल में एक सुनहरे रंग की मछली फंस जाती है और वो मछली बहुत ज़्यादा तड़पने लगती है। राम उसे बाहर निकालता है और वापस पानी में डाल देता है। मछली पानी में जाकर वापस बाहर आती है और राम से कहती है, राम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई बाल्टी और मग्गा देती हूँ। इस बाल्टी में मग्गा डालकर अगर तुम बाल्टी बाल्टी कहकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच से कुछ मांगोगे तो ये बाल्टी तुम्हें उसके विपरीत परिणाम भी दे सकती है। फिर राम उस सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा करके घर वापस आता है। घर आकर वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और फिर वे दोनों बाल्टी में मग्गा डालकर चावल मांगते हैं और उन्हें चावल मिल जाते हैं। ऐसा करके वो लोग राशन का सारा सामान ले लेते हैं। तभी श्याम और गिन्नी स्कूल से वापस आते हैं और सविता सबके लिए अच्छा खाना बनाती है और सब पेट भर कर खाना खाते हैं। तभी गिन्नी बोलती है कि पापा, कल स्कूल की फीस जमा करने का आखिरी दिन है। तभी उसकी बात सुनकर सविता राम से बोलती है, सुनिए जी, अगर हम इस बाल्टी से पैसा मांग कर देखें तो। फिर राम बाल्टी में मग्गा डालता है और बोलता है, बाल्टी बाल्टी पैसे दो। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? ऐसा बोलते ही बाल्टी में से पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर कि बाल्टी में से पैसे निकल रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वे लोग गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए थे और अब श्याम और गिन्नी भी बड़े स्कूल में जाने लगे थे और राम और सविता भी गांव में सभी गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे थे। अब उनको ऐसे अमीर बना हुआ देखकर उनके पड़ोसी सोहन और विमला बातें कर रहे थे। अरे भगवान झूठ ना बुलवाए, इस राम और सविता को तो देखो,
कल तक तो इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और आज देखो, पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग इतने अमीर कैसे बने। भगवान झूठ ना बुलवाए। और वे दोनों एक दिन राम और सविता को उस जादुई बाल्टी का उपयोग करते हुए देख लेते हैं और वो बाल्टी और मग्गा चुरा लेते हैं और उस बाल्टी और मग्गे को अपने घर लेकर चले जाते हैं। वो बाल्टी में मग्गा डालकर सोना मांगती है और बाल्टी में से सोना निकलने लगता है, पर सोने का ढेर हो जाने के बाद भी वो बाल्टी से सोना मांगती रहती है। आखिर में जब सब कुछ सोने से भर जाता है तब विमला उस बाल्टी को रोकने के लिए बोलती है, पर मग्गा बाल्टी के अंदर रह जाने के कारण बाल्टी में से लगातार सोना निकलने लगता है और आखिर में उनका पूरा घर सोने से भर जाता है और वे दोनों उसमें दफन होकर मर जाते हैं और बाल्टी वापस राम के घर आ जाती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी तरह का लालच नहीं करना चाहिए।